अपने अपने घरों में विराजमान होकर बैठकर ऑनलाइन भगवान देवाधिदेव महादेव की इस पावन चरित्र को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शिव कृपा मिली, भगवान शंकर की करुणा प्राप्त हुई, कृपा हुई, तब जाकर अपने अपने घरों में बैठकर भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान करुणा सागर कुबेरेश्वर महादेव की इस पावन धरा से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को अपन सब श्रवण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ राठी परिवार बड़ौदा, सोनी परिवार अहमदाबाद, सोमानी परिवार सूरत, तोशनीवाल परिवार मुंबई, बियाणी परिवार सूरत, जिन्होंने पांचों यजमानों ने मिलकर इस पावन शिव कथा को, पंचामृत शंकर की कथा को घर घर तक पहुंचा दिया। आज संपूर्ण विश्व शंकर की भक्ति में ऐसा डूबा हुआ है कि किसी भी रूप में जाकर शंकर को एक लोटा पानी, एक जल का पात्र अवश्य समर्पित कर रहा है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो यह है कि जिन शंकर के मंदिरों में ताले लगे मिलते थे, आज वो संपूर्ण विश्व के, भले छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, सबके दरवाजे खुल गए और लोग वहां अधिक से अधिक मात्रा में जाकर दर्शन कर रहे हैं। लोगों को समझ में आया कि शिव क्या है। दुनिया के लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए कि शंकर है क्या। हम शंकर को, हम शिव को, मेरे परमात्मा, मेरे ओघड़दानी, मेरे विश्वनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव को हम जानते तो हैं इतना कि ये शंकर हैं, इनका अभिषेक करना है, पूजन करना है, अर्चना करना है, शमी पत्र चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, हल्दी चढ़ाना है, धतूरा चढ़ाना है, काली तिल चढ़ाना है, काली मिर्च चढ़ाना है। हमने ये सब ज्ञात किया। गेहूं के दाने, चने की दाल, मूंग के दाने, गन्ने का रस, फल का रस, नारियल का पानी शिव को समर्पित होता है। सबको मालूम था कि सब कुछ भगवान को चढ़ता है, पर यह ज्ञात नहीं हो पाता था कि इसके चढ़ाने से ये फल हमको अधिक मिलेगा। भगवान के भजन की, भगवान के स्मरण की, भगवत नाम की जो टेबलेट है वो किसी भी रूप में जपी जाए, किसी भी रूप में भजी जाए, उसका फल जरूर मिलता। खेत में, जमीन में अगर आपने बीज डाला है तो जितने भी किसान बीज बोते हैं, फसल लगाते हैं या बीज जमीन के अंदर डालते हैं, तो वो किसान एक एक बीज को सीधा करके डालता है क्या? सोयाबीन का बीज डालेगा तो क्या सीधा करके डालेगा कि एक एक बीज को पकड़ लिया जाए और उसको सीधा करा जाए? गेहूं के दाने को सीधा रखा जाए तो अच्छा उगेगा, मूंग को सीधा रखा जाए तो एक एक पूरे खेत में इतने बीज जब डाले जाते हैं तो वहाँ देखा नहीं जाता कि बीज उल्टा डला, सीधा डला, अर्थात कैसा उसको जमीन के अंदर डाला गया है उसको नहीं देखा गया। और किसान को इस बात का ज्ञान रहता है, किसान को इस बात का ध्यान रहता है कि जो बीज डाला गया है जमीन के अंदर, पृथ्वी माता इसको कैसे भी सीधा कर देगी और उस फसल को वापस उपजित कर कर आगे बढ़ाकर पृथ्वी के ऊपर लाकर छोड़ देगी।
बीज उल्टा था, सीधा था, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, बीज अगर उल्टा डल गया तो जमीन के अंदर जाना चाहिए ना। जो पौधा लगेगा, जो फल लगेगा, वो जमीन के अंदर जाए, पर जाएगा क्या? निकल कर कहाँ ना, ऊपर ही आएगा। बीज उल्टा डाला जाए चाहे सीधा डाला जाए, फसल सम्मुख में ही प्रकट होती है, हमारे सामने ही आती है। उसी तरह शंकर का नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, भगवान का नाम तुम किसी भी रूप में जप लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसे जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसे भजन करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसे स्मरण करो, तुम जितना करो, जैसे करो, तुम्हारा मन है, पर उसका जो फल है ये पक्का है। जैसे जमीन के अंदर बीज डाला, उल्टा सीधा डाला, पर प्रकट सामने होता है, उसी तरह तुम कैसे भी भजो, भगवान प्रकट तुम्हारे सामने ही होता है, ये सम्मुख में आता है। अब कैसे डाल रहे हैं बीज को, उसकी महत्वता है कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वह महलों में राखे चाहे झोपड़ी को वास दे। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि। इसमें एक भजन में एक लाइन अच्छी है कि किया अभिमान तो फिर, क्योंकि दुनिया की लोगों की आदत है इधर झांके, उधर झांके, बाहर झांके, अंदर झांके, घर में भी काम करती करती 2 बार तो बाहर झांक के आ ही जाए। काम घर में कर रही है, मल्टी में रह रही है, पर जाके खाना बनाती बनाती भी झांक कर आ जाएगी थोड़ी देर में। अब भी आई और रोटी बस तवे से उतारी और बाहर जाकर झांक की आई। खिड़की से भी भोजन बनाती बनाती झांकती रहेगी। कोई काम करे तो 50 बार झांके, टीवी भी देख रही है तो 50 बार अखबार पढ़ती पढ़ती झांक ले, अखबार पढ़ती, मोबाइल चलाती चलाती भी झांक रही है। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आई, ये सारी दुनिया में झांके पर अपने भीतर क्यों नहीं झांके रहे? वो बाहर झांकने से कोई फल मिला है क्या? अभी तक किसी को बाहर झांकने से कुछ मिला हो तो जरूर बताना। इधर उधर झांकने से कुछ मिला क्या? नहीं। अपने भीतर अगर झांक लेता, अपने भीतर अगर एक बार झांक कर देख लेता, तो ये विश्वास मानो शिव महापुराण का, जब हम अपने अवगुण देख लेते हैं, हम अपने अवगुणों को निकालकर सामने प्रस्तुत कर देते हैं, तो ये पक्का है कि भगवान भी माफ कर देता है और कुछ अच्छा कर देता है। हमारे अवगुण हमारे सम्मुख में आ जाए। माना के मैं पतित बहुत हूं, भगवान के सामने जाकर आप बोलेंगे ना कि मैं पतित हूं, मैं तो बहुत पापी हूं, कि माना के मैं पतित बहुत हूं, पर पतित पावन तेरो नाम, ओ शंभु भोले बाबा। अरे पतित पावन तेरो नाम, ओ शंभु भोले बाबा। अरे पतित पावन तेरो नाम, ओ शंभु भोले बाबा। अरे पतित पावन तेरो नाम, शंभु भोले बाबा। अरे पतित पावन तेरो नाम, ओ शंभु भोले बाबा। अरे पतित पावन तेरो नाम, ओ शंभु भोले बाबा। मेरे गिनियो ना अपराध, ओ शंभु भोले बाबा। मेरे गिनियो ना अपराध, ओ शंभु भोले बाबा। मेरे गिनियो ना अपराध,
ओ शंभो भोले बाबा मेरे गिनियो ना। माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ। अरे पतित पावन तेरो नाम ओ शंभो भोले बाबा। रे पतित पावन तेरो नाम ओ शंभो भोले बाबा। हाँ जी पतित पावन तेरो नाम ओ शंभो भोले बाबा। रे पतित पावन तेरो नाम ओ शंभो भोले बाबा। मेरे गिनियो ना अपराध 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 ओ शंभो भोले बाबा। अपने भीतर भी कभी झांकने का प्रयास करिए कि कुछ कपट, कुछ छल, कुछ प्रपंच, कुछ बेईमानी हमारे भीतर जो है हम उसको तो झांकें। अवगुण तो हमने देखे पर दुनिया के देखे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अवगुण नहीं देखता, पर दुनिया के देखता। जिस दिन हम अपने भीतर के अवगुण झांकने लगेंगे, हम जब अपने भीतर के अवगुण सम्मुख में लाने लगेंगे, तो ये पक्का है कि आपके भीतर गुण अपने आप आने लगे। आपके भीतर स्वयं गुण आने लगेगा। हमारे अगर अवगुण हम झांक रहे हैं तो महाराज किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो फिर हम कैसे लगेंगे भव से किनारे। संपूर्ण मनुष्य का जो शरीर है, मानव की जो देह है, वह अवगुणों से तो भरी है। आज एकादशी है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 1 मन, ये 11 इंद्रियों को वश में करने का महीने भर में 2 बार एकादशी आती है, शुक्ल की, कृष्ण की। और दोनों एकादशी का एक ही बात कहती है कि आप अपनी इंद्रियों को वश में करिए। 5 कर्मेंद्री को, 5 ज्ञानेंद्री को और 1 मन को। और
बहुत सुंदर बात की, अगर इन 10 इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, 5 कर्म इंद्री को भी वश में नहीं कर सकते, 5 ज्ञान इंद्री को भी वश में नहीं कर सकते, तो एक इंद्री बता दी, वो है मन। इस मन को थोड़ा सा साध लीजिए, भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ दीजिए, भगवान उस इंद्री को साधेगा, तो बाकी की जो इंद्रियां हैं वो अपने आप संवर जाएगी, अपने आप। एक इंद्री अपने मन की। दुनिया के लोगों के लिए जीना एक अलग बात है और अपने लिए जीना एक अलग बात है। स्वयं के लिए जियो, पर भक्ति के साथ जियो, स्मरण के साथ। आप सबसे पहले दुनिया के लोगों को यही बात अड़ जाती है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने मंदिर जाऊंगा, तिलक लगाऊंगा, चंदन लगाऊंगा, रुद्राक्ष की माला पहनूंगा, लोग क्या कहेंगे। देखो, दुनिया के लोगों का तो आदत पड़ी हुई है, पहले दिन दुनिया के लोग हंसेंगे, दूसरे दिन ताना देंगे, तीसरे दिन गाली देंगे, चौथे दिन अपशब्द बोलेंगे, 5वें दिन जो भी बोला सब भूल जाएंगे। इनके चक्कर में रहोगे तो जिंदगी नरक में चली जाएगी। अपने को फिर निवेदन है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने को पड़ना महादेव के चक्कर में। देव अधिदेव महादेव के, बस उसके चक्कर में अगर पड़े रहे तो कोई कह ही ना तुमसे कि तुम बताओ इतना चंदन लगा के कहां जा रहे हो, तुम तो पूरे बाबा जोगी बने जा रहे हो, क्या बात है, क्या मिश्रा जी की कथा में बहुत बहुत डूब गए हो। तो दुनिया के लोग तो खूब ताना देगा रे। कई लोग कहेंगे इन पे भी रंग चढ़ गया महादेव का, तो कह देना हम तो बहुत दिन से ढूंढ रहे थे कि कोई रंगरेज मिल जाए। कथा में बताया था ना, रंगरेज हमारे गांधी रोड पे था पहले सीहोर में, और कपड़ा ले जाओ नहीं तो रंग के दे देता था, और ऐसा रंगता था, ऐसा रंगता था वह कपड़ा के कि वह कपड़ा पे ऐसा कलर चढ़ाता था कि बाल्टी में दूसरा कपड़ा गला ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसका कलर दूसरे पे चढ़ जाता था। बस अगर तुमसे कहनी कि बताओ कहां का रंग चढ़ गया, तो कहते ना वो देवाधिदेव महादेव का चढ़ा है। ऐसा कपड़ा रंगा, ऐसा रंगा, वो एक की रंग में ऐसा रंगाया कि पूरा विश्व उसी रंग में देव अधिदेव महादेव के रंग गया। बस शंकर के रंग में एक बार जो रंग गया उसने 50 को रंगा दिया। बस यही क्रम है हमारा, 50। अरे क्यों जाते हो शंकर जी के मंदिर में? कोई तुमसे पूछ ले तो क्या जवाब दोगे? बोलो रे, जल्दी से बोलो। जितने आस्था के सामने बैठे हो, कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, जितने भी कथा का रसपान कर रहे हैं, दिल से बोलो। अगर कोई तुमसे पूछ ले मंदिर काय के लिए जाते हो, तो क्या जवाब दो? अरे महाराज, भगवान की पूजन करने जाते हैं, दिया लगाने जाते हैं, आरती करने जाते हैं, भगवान को दोक लगाने जाते हैं, भगवान को प्रणाम करने जाते हैं, भगवान को नमन करने जाते हैं। अच्छा, पर शिव पुराण तो कहती है कि मंदिर क्यों जाया जाता है, किस लिए जाते हैं? तो कहा मंदिर केवल भगवान को तुम नमन करने नहीं जा रहे हो, भगवान को प्रणाम करने नहीं जा रहे। प्रणाम तो तुम घर के मंदिर में भी कर लेते हो। बोलो तो सही है कि गलत है? घर के मंदिर में भी नमन कर लेते हो, फिर मंदिर क्यों जा रहे हो? जब घर के अंदर शंकर जी बैठे हैं, घर के अंदर ठाकुर जी बैठे हैं, घर के अंदर राधा रानी बैठी है, घर के अंदर कृष्ण जी बैठे हैं, घर के अंदर भगवान अगर बैठा हुआ है, तो तुम मंदिर काय को जा रहे हो? कोई कहने वाला तो तुमसे भी कह देगा जब घर में महादेव बैठा है तो कुबेरेश्वर धाम काय को जा रहे हो? कोई कहने वाला कहेगा फिर उज्जैनी काय को, महाकाल काय को, विश्वनाथ काय को, वृंदावन काय को, मथुरा काय को, अयोध्या काय को? दुनिया के लोग कहने वाले तो तुमसे कोई भी प्रश्न कर देगा कि जब घर में भगवान बैठा हुआ है तो यहां जाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? तो उनको समझाने के लिए एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं
कि गाड़ी की हवा निकल जाए, तो तुम किसी से पूछो कि भैया हमारी गाड़ी की हवा निकल गई है। अच्छा, तो फिर हवा कहाँ मिलेगी? तो पास में खड़ा हुआ व्यक्ति कहेगा हवा ही तो है, चारों तरफ हवा। नहीं हमको हवा चाहिए, तो ये हवा नहीं है क्या? नहीं हमको गाड़ी के लिए चाहिए। अच्छा, फिर किसी के पास गए, भैया वो हवा गाड़ी की निकल गई है। उसने कहा गाड़ी की निकली, लोगों की निकल जाती है। अच्छे की हवा निकल जाए और हवा निकल गई तो आदमी किसी काम का नहीं बचे। अब यहाँ तो तुम गाड़ी की बात कर, अब कोई तुमको इतना ज्ञान दे कि बताओ हवा यहाँ, हवा वहाँ, हवा ऐसी, हवा वैसी। अब यहाँ तुम्हारा मन मानेगा, तुम्हें तो गाड़ी के लिए चाहिए। फिर तुमने कहा अरे भैया गाड़ी में हवा चाहिए पहिया में भरने के लिए। फिर उसने कहा वो सामने मशीन लगी है, वहाँ चले जाओ। मशीन वाले के यहाँ गए, उसने कहा हवा डाल दीजिए। उसने पाइप पकड़ा, हवा डाली, हवा भरा गई, गाड़ी चल दी। बस चली कि नहीं चली? उसी तरह भगवान तो घर में भी है, भगवान तो तुम में भी है, परमात्मा तो कण कण में समाया है, कंकर कंकर में शंकर समाया है। पर मंदिर तीर्थ इसलिए जाया जाता है कि वहां पर मशीन लगी है हवा भरने की। एक बार भराई कि गाड़ी दौड़ गई। एक बार अगर भरा गई हवा अच्छे से तो अब गाड़ी इंदौर तक नहीं रुके। इंदौर तो इंदौर, वापिस सीओ आ जाओ, नहीं फिर इंदौर चले जाओ, 2-3 बार काम कर जाए। एक बार की हवा, बस एक बार अगर तुम अयोध्या चले गए, एक बार मथुरा चले गए, एक बार काशी चले गए, एक बार उज्जैनी चले गए, एक बार भगवान का दर्शन करने पहुंच गए, एक बार तुम परमात्मा की चौखट पर पहुंच गए, एक बार तुम भगवान के मंदिर पहुंच गए, एक बार तुम शंकर की चौखट पर पहुंच गए, एक बार यदि तुम भगवान की भक्ति में डूब गए, फिर तो भगवान जानता है कि कौन सी हवा भरता है कि गुब्बारा उड़ते ही जाए, उड़ते ही जाए, उड़ते ही जाए। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ शंभो मारी पतंग ऊंची राखना, भोले बाबा मारी पतंग ऊंची राख। भगवान फिर कितना ऊंचा उड़ा रहा है, ये उसके हाथ में। आज इंदौर से कोई एक बालक आया हुआ था, गया शायद, दिख नहीं रहा, तो वो कह रहा था, हमने पूछा कैसे आना हुआ? बस आना था, इधर से भोपाल जा रहा था तो यहां आया। अच्छा, नहीं किसी ने तो भेजा होगा, ऐसे तो तू आ ही नहीं सके, ये तो पक्का। हाँ, हमारी माता जी कह रही थी अगर तू भोपाल जा रहा है तो सीओर पड़ेगा, उसके पहले 9 किलोमीटर पहले कुबेरेश्वर धाम पड़ेगा, भले अभी शंकर जी नहीं बैठे पर चले जाना। तो हमने कहा तुम्हारी माता जी ने भेजा? हाँ। किस काम के लिए जा रहे थे? डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं भोपाल। अच्छा, उनसे समय लिया हुआ, तो फिर यहां काहे को आ गए? बस हमने कहा एक बार यहां से मिलते हुए चले जाए। तो फिर डॉक्टर का समय कितने बजे का है? तो क्यों उन्होंने समय दिया था 11:30 बजे का। हमने कहा 11 तो यहीं बज रही, आधा घंटा में कहीं भोपाल पहुंचेगा रे दादा, तो पक्का बेरू है। और यहाँ आधा घंटा में कोई भोपाल पहुंचे तो, और भोपाल भी जाए डॉक्टर के दरवाजे तक तो पहुंचेगा, कैसे चले जाएगा? अरे गुरुजी क्या बताएं, माता जी ने तो कहा था, और हम सोचे थे कि आती समय जाएंगे कुबेरेश्वर धाम। फिर बात ये हो गई कि डॉक्टर साहब के यहाँ से फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब के यहाँ कोई मेहमान आए, और मेहमान आए तो वो 1.5 घंटे 2 घंटे बाद मिलेंगे। तो हमने सोचा पहले कुबेरेश्वर धाम ही हो जाए। हमने कहा अब तेरी माता जी ने नहीं भेजा, अब तुझी माता जी ने नहीं भेजा है, अब भेजा किसने? मैग्नेट है, चुंबक खींच लेती है। शिव वो मैग्नेट है, शंकर वो चुंबक है।
जो एक बार शिव महापुराण की कथा में रम गया, एक बार शंकर की कथा में अकेला लग गया, अकेला, उसने एक बार चुंबक से लगवा दिया, फिर ना जाने कितने लोग उससे लग गए, उससे चिपक एक बार। दुनिया क्या कहे हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखो कि मेरा देव अधिदेव महादेव कैसे रहे। दुनिया के लोग कहेंगे चंदन लगा लिए, दुनिया के लोग कहेंगे बताओ त्रिपुंड लगा लिया, दुनिया के लोग कहेंगे कहाँ अंधविश्वास में पड़े हो, कोई कथा भागवत सत्संग स्मरण से कुछ होता है क्या? क्यों नहीं होता? अगर विश्वास प्रबल है तो भगवान मिलता जरूर है। ध्रुव जी महाराज ने ऐसा घोर तप करा, ऐसा तप किया, सबने उनको डोला दिया। अरे ध्रुव 4 वर्ष का बालक है, कहाँ तप कर रहा है, कोई नहीं आने वाला, भगवान तो किसी हालत में नहीं आए। तप कर करके तप करते रहे, इंद्रलोक हिल गया। इंद्रलोक जैसे हिला, इंद्र देवता ने सारे देवताओं को परीक्षा लेने भेजा, सब हार गए, ध्रुव जी महाराज बैठे रहे, विश्वास लेकर बैठे। और विश्वास क्या करा था ध्रुव जी महाराज ने? केवल एक विश्वास करा था अपनी माता के वचन पर। मां ने क्या कहा था? किसके लिए रो रहा है? पिता की गोद में बैठने के लिए। मां, मुझे छोटी मां ने गोदी से नीचे उतार दिया, और मां कहती है पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है। ध्रुव, धिक्कार है तेरे जीवन को जो पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है। अगर रोना है तो परमात्मा की गोद में बैठने के लिए रो, जिसकी गोद से कभी कोई नीचे नहीं उतरता। पिता की गोद में थोड़ी देर बैठोगे नीचे उतरना पड़ेगा, माता की गोद में थोड़ी देर बैठोगे नीचे उतरना पड़ेगा। बैठे बैठे मां भी अपनी गोद में कितनी देर बच्चे को रखेगी? एक दिन नीचे उतार देगी, पिता भी एक दिन गोदी से उतार देगा। अगर बैठना है तो परमात्मा की गोद में बैठ। तो ध्रुव जी महाराज ने पूछ लिया था, मां वो परमात्मा कहां मिलेगा? तो कहा ये पूछ के कहां नहीं मिलेगा, सर्वस्व हर जगह, कंकर में, डाली में, पशु में, पक्षी में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में, सब जगह परमात्मा है। तो मैं कहाँ जाऊं भगवान को ढूंढने? तो माता ने कह दिया तेरी मर्जी पड़े, जा जा, तो जंगल में चले जाऊं, तेरी मर्जी हो, जा। अब आप में से कितनी माताएं इस आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे हैं, इसमें से कितनी माताएं जो 4 वर्ष के बच्चे को वन भेज देगी? आप में से कितने लोग होंगे जो 4 साल के बच्चे को अपने घर से निकाल दोगे? और ध्रुव जी की माता ने कहा और ध्रुव जी महाराज चल दिए। वन में जाकर जो पहुंचे तो उन्होंने सोचा गुरु मंत्र ले लूं। अब मंत्र किससे लूं? तो देव ऋषि नारद मिल गए। ये नारद जी एक ऐसे हैं जो मंत्र देने में कहीं ना कहीं भूल नहीं करते, दे देते। ध्रुव जी महाराज ने तुरंत कहा नारद जी बोले कहाँ घूम रहा है, बड़े बड़े पशु पक्षी तुझे खा जाएंगे। कितना डर दिखाया, कितना भय दिखाया, कितना डराया गया। माना क्या? क्योंकि विश्वास प्रबल था कि मेरी माता ने कहा है भगवान की गोद में बैठना है तो बैठकर मानूंगा। अगर आपका लक्ष्य पक्का है कि मुझे नौकरी करना है, मुझे सर्विस करना है, मुझे व्यापार करना है, मुझे व्यवसाय करना है। दुनिया के लोग तो कहेंगे ये वाला बिजनेस डालोगे तो घाटा लग गया, हम तो इतने दिन से व्यापार कर रहे हैं, घाटा ही घाटा लग रहा है। कभी तुमने विचार करा कि घाटा क्यों लग रहा है, किसके कारण लग रहा है? घाटा लगने का कारण क्या है? क्यों कर्जे में डूबते जा रहे हो? क्यों घाटे में जा रहे हो? घाटा लगने का कारण क्या है? कर्जा होने का कारण क्या होता है मालूम है आपको? कर्जा होने का कारण यह है अपनी शान सत्ता को, अपनी शोहरत को दुनिया तक ले जाकर दिखाना, अधिक खर्च करना, जोड़ना कम, कमाना कम, और खर्च अधिक कर्जे का कारण। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने तो हमारी बेटी की शादी करना थी इसलिए कर्जा हो गया। बेटी ने कहा था कर्जा करो? जो लड़के वाले धन मांगे क्यों दो बेटी ऐसे घर में कि कर्जा करना पड़े? बेटी के भाग्य में अगर सुख लिखा है तो सुख मिलेगा, उसके किस्मत में दुख लिखा है तो दुख मिलेगा। अच्छा खूब पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी देखी, बंगला देखा, भाग्य में भी तो गाड़ी बंगला होना चाहिए, भाग्य में भी तो पेट्रोल पंप होना चाहिए।
भाग्य में भी तो जमीन जायदाद होना चाहिए, वो कहां से लेकर आओगे? कर्जा हो गया तो हो जाने दो, तो भी कथा कह रही है। व्यापार में घाटा जा रहा है तो भी कथा कह रही है, घबराना नहीं है अपने को, बिल्कुल नहीं घबराना अपने। ऐसा कोई मनुष्य संसार में दिखा दो जिसको दुख नहीं हो, जिसको दुख नहीं हो। एक संत तालाब के किनारे बैठकर तप कर रहे हैं, उनको दुनिया के लोग कहते कितना जोरदार संत है, इसको कोई दुख नहीं है। वो तप कर रहा था, वहीं पे एक बगुला आ गया मछली को पकड़ने के लिए। संत ने देख लिया, आंखें खोल के बगुला को भगा दिया। संत 2-1 साल बाद मर गए, प्राण छूट गए। ऊपर गए तो कहा इनको नरक में पटक दो। तो संत ने कहा हमने क्या बुरा काम करा, राम राम जपा, कृष्ण नाम जपा, भगवान का भजन किया, और तुम कह रहे हो कि नरक में भेजा? क्यों भेजा, किस लिए? तो कहा बगुला का व्रत था, 1 महीने से उसने भोजन नहीं किया था, उसका भोजन वहीं पर लिखा हुआ था, उसको वो मछली पकड़ना थी, खाना थी, पर तुमने भगा दिया, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ा। ठीक। अब इनकी गादी पे दूसरे संत को बिठाया, दूसरे बाबा को बिठाया। अब दूसरा बाबा बैठा तो गुरुजी ने सपने में आकर कहा बेटा बगुला बिल्कुल मत भगाना। ये भी तप करने बैठा, बगुला आ गया, इसने नहीं भगाया। ये भी 2 साल बाद मर गया, प्राण छोड़कर ऊपर गए, तो इसको भी नरक मिला। इसने पूछा मेरे को नरक काय के लिए भेज रहे हो? तो क्या बेचारी मछली पानी में से पुकार रही थी कि तू संत है, साधु है, गुरु है, मुझे बचा ले। एक जरा सी ताली बजाता तो बगला भाग जाता, पर तूने सामने देखकर भी मछली का भक्षण करवाया, इसलिए तुझे नरक भेजा। इसकी गादी पे तीसरे संत को बिठाया। ये भी तब करने गया। एक रात्रि पहले इनके गुरुजी ने भी कह दिया चक्कर में मत पड़ना, बगुला के चक्कर में हम दोनों नरक में बेटा, चिंता मत करना, ना भगाना ना खाने देना। जैसे ही बगुला आए तो आंख बंद करके राम राम गा, बस कुछ मत कर। यही शिव पुराण की कथा कहती है। उसने ना तो बगुला आया भी, ना भगाया, ना खाने दिया, वे तो बैठा भजन करता रहा, स्मरण करता रहा। वो आया चले गया, अपना काम करेगा। जो ललाट पर लिखा, बगुले को जैसा लिखा होगा वो परमात्मा ने लिख दिया। पर तुम्हारे भाग्य में तो लिखा है ना कि तू विश्वास कर कर भगवान का भजन तो कर, स्मरण तो कर। एक बार उससे नयन तो मिला, एक बार मेरे शंकर के सामने जाकर बोल तो सही कि हे महाकाल, आज मैं दुखी हूं, तू परमात्मा से एक निवेदन तो कर। बस तुम लोग तो बगुला भगाने में लगे हो। कर्जा हो गया, कर्जा हो गया। अब कर्जा हो गया, फिर व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा। अब सारी दुनिया में डोंडी पीटी आओगे तो कोई व्यापार चलेगा क्या? बोलो तो सही। कितना भी जोरदार जोरदार वो, फिर वो कल वाली कथा आ गई, कितनी भी कील ठोक लो, चाहे वो धागा मागा ठोक लो, कुछ होएगा? ये माथा शंकर के आगे ठोक लो। कल कहा था बहुत, फिर देखो चूके कि नहीं चूके। ये तो ठोके नहीं। हम तो बड़े दुखी हो गए गुरुजी, इतने दुखी कि मर जाए तो क्या करे। तो मर भी जाओगा तो करोगा क्या? आना तो पड़ेगा, वापिस जन्म लेना पड़ेगा, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। का मतलब है? इसलिए पूरी ड्यूटी करके जा। उसने दुख दिया है ना, उसने दिन ऐसे दिए हैं ना, काय की चिंता करना। समय आएगा, विश्वनाथ पर भरोसा रखना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। ज्यादा दुख हो इस हृदय में तो जो रुद्राक्ष तुम्हारे पास में रखा हो, कैसा भी हो, कैसा भी हो। अब कई लोग कहते हैं महाराज जी ये रुद्राक्ष प्लास्टिक का है क्या, ये असली है क्या, ये नकली है क्या? आधे से ज्यादा लोग तो संशय में पड़े हैं।
आधे से ज्यादा लोग संशय में पड़े हुए कि ये असली है क्या, ये नकली है क्या। अरे नकली भी है ना, विश्वास तो असली है। अरे बोलो तो सही, विश्वास तो असली है। जहर का प्याला राणा जी ने ला कर दिया। मीरा भाई कहती है वारे प्रभु, आज सवेरे सवेरे खीर मिल गई, गजब करा रे मेरे सावरिया। अब राणा जी तो मुस्कुरा के बोल रहे, इतना हला हल विष दिया है मीरा को। और मीरा कह रही आज भगवान के भोग लगाने के लिए खीर आ गई है। कौन सा त्योहार है आज जो खीर आई है। तो मीराबाई के याद आया त्योहार में बार तो कुछ भी नहीं है, पर बना ली होगी खीर, इसलिए प्रसाद में आ गई। मीराबाई ने वही विश्वास था, भगवान के सामने रख दिया, कटोरा लेके बैठ गई। और सांवरिया जी से क्या खाओ। तो रुक्मणी जी पूछ रही प्रभु आज तो आपने मीरा